और कितनी दूर जाना है भाई? बस सर आ गया यही है। यू कहाँ ले आया भाई? अरे भाई, अरे भाई। हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ खबरें आजम। एज यूजुअल हमारे साथ राहुल गांधी, अमया देश पांडे, फिर से एक बार अक्षत ग्राम और पहली बार राहुल। कैसे हैं आप? आपका काम देखा मैंने, बढ़िया है। ये तो आप वैसे ही बोल रहे हो, आपने नहीं देखा होगा। नहीं नहीं देखा है नहीं, भाई। अभी अभी नहीं देखा नहीं भाई, थोड़ी देर पहले। नहीं नहीं राहुल, अपने बारे में बताओ भाई, आप क्या करते हो और क्या करना भी क्या चाहते हो, अगर कुछ नहीं कर रहे हो तो। कुछ नहीं भाई, बस सोशल कमेंट्री वाली जो आपने बात बोली ना, इंस्टाग्राम पे कुछ ना कुछ डालते रहते हैं जो पॉलिटिकल, बस यूं हमेशा यूं रहता था कि थोड़ी थोड़ी आग है उस चीज को लेके यार, कि कोई बोले कोई बोले। मेजोरिटी ऑफ जो चीज जो जो पावर मिली है, जो चीजें मिली है ना, वो कुणाल भाई को देख देख के, उनका उनका कंटेंट देख देख के कि यार ये बंदा कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। और वही बस वो इसी वही वाली है कि सवाल उठाना और वो करना की कोशिश रहती थी हमेशा, कि परिवार है, थोड़ा बहुत काम धंधा है, तो उन चीजों को। लेकिन फिर यूं आता है यार, कब तक चुप रहे। करवाया है जिसके कागज है और ये मैं पट्टी अट्टी करता हूँ, नीचे है ये दवा और ठीक है वो दिखाई देते हाँ दिखाओ, गांड दिखाओ अच्छी तरह। देखिए सर ये पट्टा हो रहा है मेरे लिए। उधर देखिए पीछे सर, आप इधर ना देखो, उधर देखो, उधर देखिए सर। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई नेता तेल खरीदने की परमिशन मांग रहा हो किसी से। इस भाई को वो हो गई थी, बवासीर हो गई थी, छुट्टी नहीं दे रहा था उसका वो। उसने प्रमाण दिखा दिया कि देखो, वो प्रमाण मांग रहा था, बवासीर का प्रमाण दो। दो। इंडिया इज नॉट फॉर बिगनर्स। ओहो। मस्त है। उसका दोस्त वीडियो भी बना रहा है कि भाई चलाया जाएगा ये। देखो देखो। बोल रहा है साथ में कि दिखा दिखा खोल के पर दिखा। वो एक कॉल सबसे बेस्ट था। वो जो बंदा था ना, जो बोलता है तो शेयर होल्डर के मीटिंग में वो बोलता है आपके मौत पे कुत्ता भी नहीं आएगा। उसी तरह आप दूसरे का पैसा चूसोगे तो आपको वापस मिलेगा। आप अगले जन्म में कुत्ते बनोगे। मैं श्राप देता हूँ आपको। पूछते हैं इसके पास कितने शेयर है, तो बोलता है एक शेयर। How many shares he's got, Abhishek Kalra? One share. One share. वो डॉक्यूमेंट में दत्ता की जगह कुत्ता लिख देता है, तो वो कुत्ता बन के भागता है उसके पीछे भाग के। क्या राजा। ओ सॉरी, मुझे लगा मेरा डॉग सुसु कर रहा है। पंचशील मेट्रो स्टेशन, ये है शौचालय। और ये देखो ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे। हैं? गलत बात है ना, शौचालय में क्यों नहीं जा रहे हो? मुझे लगा रॉकी कर रहा है सुसु यहाँ पर खड़ा होके। ये शौचालय है और सुसु बाहर हो रहे हैं, और फिर बोल देते कुत्तों ने कर दी। ईरान के लोग इस हफ्ते का एपिसोड देख के बोलेंगे बहनचोद हमारी यहाँ गांड मर गई। मुद्दे में दिखा रहा लोगों को। भाई ये जोक मतलब बहुत समय से चल तो रहा है। आई थिंक ये सबकी कॉन्शियसनेस में तो है, ब्रेन वेव में तो सबकी ये बात रहती है कि नहीं मूतना है बाहर। सबको ये पता है अंदर तो कि देखो मजाक भी बनता है इस बात का, ये सब होता भी है, लेकिन फिर भी वो जब भी आप मुंह, क्योंकि ये बात तो सच है कि हम सब मुंह तो देते हैं बाहर के, अब क्या ही कर सकते हैं हाँ ऑप्शन। चलो, ओपिनियन पोल का 1 मिनट ये हम पांचों में से जो है बाहर मुता हो तो हाथ खड़ा कर लो कुछ। बस ठीक। ये जो 2 सेकंड का इंट्रोस्पेक्शन था ना, ये 2 सेकंड का इंट्रोस्पेक्शन तब भी लगता है जब हम मूत रहे होते हैं एक्चुअली। 6 साल के ऊपर हो गया। बाहर ही रहता है। मुंहते हुए नहीं भाई, बाहर। अच्छा, अबे तू तो रहता ही खेत में भाई, तेरे को कौन कौन कंप्लेन करेगा तेरे को कि कहाँ नहीं, कर रहा है? नहीं, 6000 स्क्वायर फीट का तेरा टॉयलेट है भाई। तेरे को टॉयलेट में देख के बोलेंगे भाई खेत वहां पे क्या कर रहा आप तो बल्कि भाई टमाटर के पेड़ पे मूत के किसी सेलिब्रिटी को भी बुला सकते हो। क्या भयंकर मीम भाई, क्या रील बन रहे हैं, क्या मजाक उड़ रहा है यार भाई। क्या? मैंने ऐसा कभी नहीं देखा, पर मोदी का तो बनते हुए अभी मतलब। ना जब हंसते हंसते गले मिल रहे लोगों से, वो वाला हाँ, एक वो हनी बनी ने बनाई जो पुलकित- कि क्या पुलकित वीडियो बनी। बनाई वो यार। तो किलर है, वो आई थिंक नंबर वो 1 है तो भाई नंबर 1 है यार, वो तो उसके जैसा top- नहीं है कुछ। Modi, thank you so much for visiting our country. TCS. My friend. Yeah. तो द थिंग इज कि उसके लास्ट के एंड में पूरे स्केच की क्लाइमैक्टिक राइटिंग होती है ना कि मोदी तुम समझ नहीं रहे हो, ये एक सीरियस बात है, और खड़े हुए सामने। यू डोंट नो दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, यू हैव टू टेक इट सीरियसली।
और फिर यहाँ से सिक्का बीच में निकाल हैंग हो जाता है और ऐसे हो जाता है मोदी ऐसे किसी करके। We need India's help. The world is looking at Mr. Modi. My friend. बीच में कुछ कहता है, दिस इज आवर फाइनेंस मिनिस्टर एंड दिस इज डूइंग व्हाट एंड व्हाट, वो बीच में बोलता है लौड़े ना भोजम, लौड़े ना भोजम। She is our home minister. She is doing some really good job. लौड़े And ना I think we भोजम। need बस एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो हो जाना कि आज ऐसा होने वाला है, पब्लिक सीधा उधर। क्या है ये? पहले कोई मानता ही नहीं था इस बात को, पहले ऐसा नहीं होता था। जब से वो नोटबंदी वाला हुआ है तो लोगों को लगता है कि हाँ, इतना स्टॉक कर लेगा पेट्रोल का रशिया, हाँ, वो वही तो। सप्लाई करेगा। कई लोग तो इसी चक्कर में देखे हम स्टॉक कर लें फिर कोई और कंट्री में ऑर्डर प्लेस करे। पेट्रोल को प्याज बना दिया इन्होंने स्टॉक के चक्कर में। ए वैभव कुछ वीडियोस है और ये तो क्रेजी होगा भाई अगर एक ही होगा। ये तो बहुत क्रेजी होता है। भरी दोपहरी। पक्का कह सकता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप 2026 में डिप्रेशन की मेडिसिन लेने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। कार्ड सिकनेस दिखाता है, उनकी फिजिकल हेल्थ बहुत ज़्यादा सफ़र कर सकती है। पिंक साइड है और उनके अपने बंदे ही उनके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे, बैक स्टैबिंग बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। एक बात आपने देखी, एक फोटो और आई है एक डोनाल्ड ट्रंप की, उसमें 10 लोग पीछे खड़े हैं, डोनाल्ड ट्रंप के कंधे पे हाथ रख रखे कंधे पे हाथ रख रहे हैं। हाँ 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 हाँ। मतलब ये इनकी बात पहुंच रही है वहां तक। डोनाल्ड ट्रंप सुनता है इंडियन मीडिया को या इन बाबाओं को? कल जो है व्हाइट हाउस में सिग्नल चला गया, जी न्यूज बंद हो गया, तो ट्रंप को पता नहीं चल रहा कि अब आगे क्या करूं। इनकी एक वीडियो भी आई हुई है कि एक समिट चल रही थी दुबई में एस्ट्रोलॉजर्स की। मतलब कमाल की बात ये है, 200 250 300 एस्ट्रोलॉजर वहां फंस गए दुबई में। वो खुद ही प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगी वहां। ये एक अमरीश पुरी की पुरानी कोई क्लिप है जिसमें वो पूछता है भविष्य पंडित जी से क्या होगा, वो कह रहे हैं आप मरने वाले हो 2-4 साल बाद। फिर अमरीश पुरी पंडित जी से पूछता है अपना भविष्य बताओ, आपका क्या होने वाला है? कह रहा मैं तो राज करने वाला हूँ। ये वो अमरीश पुरी बंदूक निकालता है, उसको वही मार देता है कि खुद का तो पता नहीं था तेरे को अगले 5 मिनट का। 37 साल और जीने वाला था ये। यमराज के हिसाब में कुछ गड़बड़ थी। किसी ना किसी दिन भारत का कोई एस्ट्रोलॉजर जाएगा, ट्रम्प का हाथ देख के बोलेगा आपको तो डॉक्टर बनना चाहिए था, आप गलती फील्ड में आ गए। भाई सोच, ट्रम्प गाना गा रहा है भाई, सारी उम्र हम। बहुत ही हरियाणा स्पेसिफिक थिंग है। हर गांव में, मोस्टली सभी गांव में बाबा होते हैं जिनका एक डेरा होता है बेसिकली, और वो काम होता है उनका गांजा वांजा पीते हैं बेसिकली। वो नॉर्मल होता है बाबा के लिए कि बोला जाता है कि हाँ गांजा पीता है तो बाबा का तो अलाउड है। और वहां पे जो ये मटका सिस्टम होता है ना, तो सट्टे के नंबर निकलते हैं कि आज 40 आ गया, 42 आ गया इस पे। तो जितने भी सटोरी होते हैं ना, वो बाबा के पास जाते हैं नंबर पूछने के लिए। और वो बाबा जो है वो पक चुके होते हैं, उनसे उनको पता होता है वो, लेकिन उनको चाहते हैं कि कुछ मर्जी कर दो, लेकिन हम नंबर से आइडिया लगा लेंगे, बाबा कुछ कर दे चाहे हमारे साथ। तो बाबा मान लो वो जो पूछने जाए उसको 3 गाली दे और बाबा उसको 2 लात मार दे, तो वो 32 पे पैसे लगा देता है, 32 हो गया। वो अपना आंकड़ा जोड़ देता है, इसको आंकड़ी कहते हैं कि आज मुझे 3 लात मारी बाबा ने और 2 गालियां दी, तो ऐसे करके वो कर करके 32 बना देता है, 23 बना देगा, उस पे पैसे लगा देगा। ये मजाक नहीं है, बिल्कुल है ये कि बाबा से बस उनको ये लगता है कि बाबा को मटके का नंबर पता है कि आज क्या आने वाला है। याद है एक बार एक बंदे ने बोला था कि कोई बाबा है जो जेल में है, मेरे घर के टेरेस से वो जेल का दिखता है। तो रामपाल महाराज हिसार जेल में। हाँ, उसका कमेंट आया था हमारे पास। उसका कमेंट आया था कि वो बोल रहा था कि उसके पड़ोसी की छत से लोग 200 300 रुपया देके जाके देखते हैं जब वो वॉक पे आता है शाम को। दर्शन करते हैं वगैरह। आसाराम जो जेल में था, वहां पे एक स्कैम चलाया था किसी ने कि आप स्कूटर दे दो, मैं स्कूटर से बाबा जी को लेके आऊंगा और ये वो, और उसने कुछ 50-60 स्कूटर ले लिए थे भक्तों से। क्या वो ओला स्कूटर थे? हाँ, पता नहीं यार, आई थिंक ओला को स्कूटर मानते हैं लोग या नहीं, वो उस पर डिबेट हो सकता है। सेंटर से पार्ट्स भेजे जा रहे हैं, गाड़ियां भेजी जा रही हैं फॉर डिलीवरीज, एक्सेलरेट कर रहे हैं सारा। आप ओला की स्कूटर खरीद लो, फिर आप किसी चीज में नहीं मानते। ओला के स्कूटर खरीदने के बाद हमें का बैकग्राउंड बनता है भाई। मुझे लगता है कि भावेश अग्रवाल ने टारगेट बना लिया होगा अब तो, कि कुणाल कामरा को ओला की एड में लेके आऊंगा, जब तक हेलमेट नहीं निकालेंगे और साइड में नहीं लिखेंगे कि इंडिया की शान। जिस दिन भावेश अग्रवाल मूनशॉट के पास चला गया ना। ये जो कांग्रेस वाले नेता भाजपा ज्वाइन करते हैं, ये इनके साथ काम करते हैं। बाकी ये हफ्ते में क्या हुआ है भाई? सब कुछ इसी हफ्ते में हो गया। हमने डिस्कस किया उस दिन, अपना प्रोग्राम बंद किया, शाम को ईरान के ऊपर वो फेंक दिया। हम तो कह रहे थे कि ट्रम्प 2 घंटे पहले नहीं ले सकता था ये वाला फैसला।
ये हर बार होता है। हमने उसके पहले ट्रम्प वाला एपिसोड किया, उसके 2 घंटे बाद ट्रेड इंडिया डील हो गया, अमेरिका वाली ट्रेड डील डील हो गई। अनाउंस। संडे कर लो ना, शूटिंग डेट संडे कर लो कुणाल भाई। एडिटर को टाइम नहीं मिलता। बम गिराए जा रहे हैं, आपको एडिटर का बैंडविड्थ दिखा कैसी बात है। किसी ने ना फोटो डाला हुआ था दुबई में जहाँ पे बॉम्ब वगैरह गिरे हुए थे, ईरान में भी गिरे हुए थे। एक तो वो फोटो थी, ठीक है, वो ठीक ठाक लग रही थी फिर भी, और एक साइड में फरीदाबाद का मेट्रो स्टेशन था जिसके पास में तो पूछ रहे थे दोनों में विच प्लेस हैज बीन। जब भी हम लोग स्टैंड अप चालू किया था ना, तन्मय भट्ट का एक जोक होता था कि अगर यहाँ पे कोई बारिश में बॉम्ब लगा देगा तो आई थिंक शहर का ड्रेनेज सुधर जाएगा। सही बात है। फरीदाबाद को जो रंगेदा गया सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, एक लड़का था, उसने ट्रेनिंग करने आया हुआ था यहाँ पे 2-3 हफ्ते की, तो उसने रोज का डे 1 डे 2 ऐसे डालना शुरू कर दिया फरीदाबाद का, और वो बिल्कुल कचरा ही कचरा है। फरीदाबाद में कुछ है ही नहीं, मतलब वो एकदम से उस पर नजर ही नहीं पड़ी थी आज तक किसी की। लोग फरीदाबाद के लोग कंप्लेन करते रहते थे कि कुछ नहीं हो रहा। जब उसको डाला, उसने 3 दिन डाला, तो चौथे दिन उस लड़के को फरीदाबाद पुलिस ने उठा लिया, और फिर अपने उसके हैंडल से फरीदाबाद ट्वीट ने पुलिस किए 3-4 बिल्डिंग्स के, साफ बिल्डिंग्स के, कि नहीं फरीदाबाद में तो देखो अच्छे एरियाज भी हैं, मेरी नजर नहीं पड़ी इनके ऊपर। जब भी एनसीआर की बात होती है दिल्ली की, या तो दिल्ली की बात हो जाती है, नोएडा की, गुड़गांव की बात हो जाती है, लोग फरीदाबाद को भूल जाते हैं। ऐसे होता है ना कि जैसे हम शिवराज चौहान को भूल जाते हैं कि मोदी और अमित शाह की बात होती है कि सरकार में सिर्फ उसका एजेंडा है डोनाल्ड ट्रंप का, इंसानियत के बका के लिए। जालिम मलून लानती डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका और इस्राइल नेतन्याहू ने मार दिया। तो इंडिया विद बीजेपी के पेज से क्यों आई है ये वीडियो? हमारा इंडिया विद बीजेपी की वीडियो चलने लग गई, अब यहाँ पे हो गया अभी इंडिया विद बीजेपी। इवन इफ द ह्यूमर कल्चर इफ यू सी कि अब वो जैसे भी हम बात कर रहे थे कि अब तो मेन स्ट्रीम में मोदी जी आ ही गए, अब लोग मजाक बना रहे हैं खुल के, दिस विल इवन पास। बट जब तक मजाक नहीं बनाएंगे हम एक्टिवली आंख पे देख के, क्योंकि कॉमेडी सर्कस जब आता था तब मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी बन के आते थे आर्टिस्ट। मनमोहन जी कुछ बोलते नहीं है, सोनिया जी के हाथ में रिमोट है। दैट ऑल इज अनइमेजिनेबल राइट नाउ। वन इज दैट एंड सेकंड इज जस्ट मेन रिफ्यूजिंग टू टॉक टू ईच अदर बेसिकली। और सेकेंडली अब किसी को गेटअप लेने की जरूरत, अब हमारे दादाजी वगैरह सबके मोहन भागवत जैसे ही दिखते हैं, तो गेटअप लेने की भी जरूरत नहीं, कोई बता भी नहीं सकता कि ये मोहन भागवत बन के आया हुआ है। तो वो भी एक ये भी एक प्रॉब्लम है। हम मिस कर जाते हैं चीजों को भाई। एक लेटेस्ट है जो आपको नहीं पता होगी, अभी हो रहा है कि बादशाह जो सिंगर है रैपर, उसकी गिरफ्तारी के आदेश हरियाणा पुलिस ने निकाल दिए हैं, लुकआउट सर्कुलर निकाल दिया है। गाना उसने बनाया था, उसमें उसके बोल जो थे वो कुछ प्रॉब्लमेटिक थे कि गोड़ी बना दूंगा फलाना फलाना, और उसमें स्कूल की ड्रेस में, यूनिफॉर्म में लड़कियों को दिखाया हुआ। उसमें जो समाज है, हरियाणा समाज, वो उद्वेलित है इस चीज से कि ये गलत किया, तो अब उसको गिरफ्तार करने की तैयारी चल रही है। आप कैसे तो लिख दिया भगोड़ा हो गया बादशाह। हाँ, भाग गया बादशाह, घंटे का बादशाह हो गया वो। नहीं, पर बादशाह का तो फैमिली कनेक्टेड है ना, कुछ बहुत बड़ा ऑफिसर था उसका बाप, कुछ होगा नहीं। नहीं वो तो ठीक है, बट ये आप ये बताओ कि गाना डिलीट करवा देते, यूट्यूब से हटवा देते, हो गया। माफी मंगवा वो भी हो लेते, गया। वो तो हट गया। लेकिन अब आप ये जितना ओवर रीचिंग जो है, मान लो वो उसके ऊपर आरोप ये है कि स्कूल की लड़कियां जो है, बच्चियां कहते हैं वो है जो 18 साल से कम की है, उनको वो नचा रहा है, उनके ऊपर गंदे बोल यूज कर रहा है। ये प्रॉब्लमेटिक तो है, लेकिन क्या ये इतना प्रॉब्लमेटिक है कि आप बादशाह को जेल में डाल दोगे, और हरदीप पुरी जो 60 मेल एक्सचेंज करता है एप्स्टीन के साथ, वो जो है आपका तेल की डील करता रहेगा अमेरिका के साथ, तो उसी सेल में डालो ना हरदीप पुरी को भी बादशाह के साथ। नहीं, इनफैक्ट रोफल भाई ये गांव तक तो है ना, ये पता नहीं प्रचार ऐसा भी हो रहा है, कौन कर रहा है ये संगठन, कौन से प्रचार कर रहे हैं कि मोदी जी को एप्स्टीन अवार्ड मिला है। अवार्ड बता रहे हैं, हाँ एप्स्टीन अवार्ड मिला है। मोदी जी पारस है ना, आप वो कुछ भी छूते हैं वो एक उपाधि ही है। ये आदमी अफवाहों से ही प्राइम मिनिस्टर बनाता और अफवाहों से ही हटेगा मेरे ख्याल से। मैंने एक्चुअली सरकास्टिकली पहले दिन पे ट्वीट किया था कि थैंक यू मोदी जी फॉर रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन द एप्स्टीन फाइल्स। हम क्रिकेट सेंटिमेंट डिस्कस करने वाले हैं क्या? क्रिकेट सेंटिमेंट, कल मैच है, आज ये एपिसोड कल हम मैच रिकॉर्ड है, कर रहे हैं पिछला भी सैटरडे को। क्वालिफिकेशन हुआ है, 2-3 चीजें वहां भी चल रही है। इस बार हुआ ही क्या होगा डिस्कस, कितना पॉलिटिसाइज हो गया है क्रिकेट, पिछले एपिसोड में हो गया होगा आई थिंक। नहीं वैसे जब तक रिलीज होगा, ट्यूसडे को रिलीज होगा, तो वर्ल्ड कप का हो चुका होगा ना मैच। कल 2 तरह का रिकॉर्ड कर लेते हैं 5 मिनट का, कि इंडिया हार गया और इंडिया जीत गया। वो तो पता ही है रोफल भाई, अब बस ये पता है मतलब मोदी जी मैच देखने जा रहे हैं नहीं जा रहे, नहीं जा रहे, रिजल्ट का पता है। इंडिया जीत गया, वर्ल्ड कप, सिनेरियो ले लेते हैं। क्या फालतू में पड़े हुए फालतू सर्कस क्रिकेट का है कि कोई मतलब है? देश का टाइम खराब हो रहा है क्रिकेट पे, ये है वो है। अगर हार गया तो ये एक भी पनौती है, मोदी ये अमित शाह के बेटे ने बेच दिया देश को।
तो दोनों तरह की बातें कर लो, इस तरह की रिजल्ट होगा उसको। थोड़ा मैं शौक था क्रिकेट खेलने का, तो मैं खेलता, तो मैं एक ऐसे बंदे से बात कर रहा था और बाई चांस वो बंदा बिहार का था। उसने पूछा कि क्या करते हो, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। क्या खेल है क्रिकेट, साला 11 जन खड़े रहते हैं, धूप सेकते हैं, 2 लोग खेलते रहते हैं, ये कोई खेल है? इससे अच्छा पत्ते खेलो, चारों को इंटरेस्ट आएगा, मजा आएगा, पैसे लगा के खेलो। उसको बोलो क्रिकेट भी हम लोग पैसा लगा के ही खेल रहे हैं, आपको क्या लग रहा है इतना जोर शोर से क्यों चल रहा है? और मतलब अर्थशास्त्र पे, इकोनॉमी पे बिहारी आदमी की एडवाइस को कोई सीरियसली क्यों ले, मुझे समझ नहीं आता। धर्म प्रचारक हैं जो बाबा कल्चर है अपने हरियाणा में या नॉर्थ इंडिया में इन जनरल, उसके बारे में आप बहुत बात करते हैं। क्या ये लगता है कि जो बाबा कल्चर है, जो हर तरह के बाबा, छोटे बड़े हर साइज के आ गए हैं, कोई 14-15 साल से शुरू होते हैं, 6 साल का भी आ गया है शायद कोई, तो ये कल्चर अभी मशरूम हुआ है या ये हमारे यहाँ पे एग्जिस्ट करता था लेकिन इनको अब अच्छा स्पेस अब मिला है जाके? ये बहुत पुराना कल्चर है। यूजुअली अभी तो जो है वो पॉलिटिकल सपोर्ट ज्यादा मिल गया ना, जो हम जैसे लोग कुछ लगातार कमेंट करते रहे, जैसे एक पूकी बाबा अभी उस पे 131वें माले पे चढ़े हुए थे, तो उनके बारे में मैंने एक कंटेंट बना के डाला था कि बाबा जी आज तो छलांग लगा ही दो, यहाँ से दे दो भक्तों को प्रमाण की भगवान के भरोसे खड़े हो। मैंने उनको, मतलब मैं तो यही बोल रहा था कि वो जो ऐसे लोग हैं ना, जो अधर्मी लोग हैं, जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं, वो सारे चुप हो जाएंगे अगर आप छलांग लगा दोगे। तो आज बाबा के सपोर्ट में ही वैसे बातें करता हूँ, पर लोग थोड़ा सा एंटी ले लेते हैं उन बातों को। तो नहीं, वो ठीक है, अगर छलांग लगा देंगे या तो बाबा बच जाएगा या इंडिया बच जाएगा। 103 मंजिल पे खड़े हैं, कांच के भरोसे नहीं, भगवान के भरोसे। कि स्वामी जी 103वीं मंजिल से छलांग लगा दो नीचे, मतलब भक्तों को आज दे दो प्रमाण। मोटिवेशनल स्पीकर्स भी जो है वो यही स्पेस में कॉर्पोरेट जनता के लिए ना, एक वो बंदा है जो आता है, क्या नाम है उसका यार, सूट पहन के वो करता है ना, रजत शर्मा। अबे रजत शर्मा नहीं, अरिंदम चौधरी नहीं रे, वो वाला यार, वीरेन कुछ है ना नाम उसका, वाइफ बीटिंग केस में नहीं फंसा हाँ वो? हाँ 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 हाँ, का एक मीम बहुत वायरल हुआ था। बिंद्रा विवेक बिंद्रा, वो तो नेक्स्ट लेवल है भाई बंदा वो। साउथ इंडिया से तो इडली डोसा खाना, इडली डोसा That was so unnecessary. ऑलराउंडर थे और कंप्यूटर पहली बार जाके IIT खड़गपुर में उन्होंने देखा। इनिशियल जो डेज थे साउथ इंडियन थे, चेन्नई के थे, मसाला डोसा खाना। बात है राहुल, आप अपनी समझ से बताना, थोड़ी बहुत हमें तो समझ लगी इस चीज की, लेकिन मैं कॉन्फिडेंटली ये चीज नहीं कह सकता कि कैसे होता है। इनकी जो मार्केटिंग है खास तौर पे बाबाओं की, जैसे धीरेन्द्र ने करके दिखाया कि धीरे धीरे करके सोशल मीडिया पे एकदम से गेम फट गया, अनुराधाचार्य अपना उस वाले गेम में कर रहा है कि फनी तरीके से कर रहा है, बाकी बाबा जो है कोई पागल होने की एक्टिंग करता है। तो क्या आपको लगता है कि इनका जो है, इनके पीछे कोई ऐसी डिजिटल फोर्स काम करती है, सोशल मीडिया की शक्ति काम करती है जो इनको ब्रांड बनाती है बहुत बड़ा? 100%। ये भक्तों की शक्ति है के पीछे जो काम कर रही है। यूजुअली जो बातचीत चलती है ना, जैसे अब हरियाणा में अगर बातचीत करो तो आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, ये बात चलती है कि क्या पता डॉक्टर की दवाई काम ना करे लेकिन राख की चूटी काम कर जाए। तो अब जो लोगों का वो माइंडसेट बना हुआ है ना उस चीज को लेके, तो वहां लोग बहुत ज्यादा फंसते हैं कि क्या पता बाबा कोई चमत्कार दिखा दे। हाँ, वो दवा और दुआ वाला वही है ना कि दुआ वाला बिजनेस है ये पूरा। दवा वाला बिजनेस में तो पढ़ाई लगती है या पैसा लगता है, दुआ वाला बिजनेस का क्लेम नहीं कर रहा ना आपको, ये बस बिजनेस। इसमें लोग डरते भी हैं। जैसे कोई बाबा है, अब वहां पे आप 10 जगह 10 बाबाओं के पास चले गए ना, तो हो सकता है वो 10 के 10 बाबा वर्क ना करें आपके लिए। जैसे वो ओ माई गॉड में था ना, छोटी मूर्ति बड़ी मूर्ति की, छोटी वर्क नहीं कर रही, बड़ी करेगी। लेकिन 101वां बाबा वर्क कर गया ना, तो आप प्रचार हर जगह कर दोगे कि ये बाबा असली है भाई। ये तो मैं और कामरा भी गए थे, हम एक बाबा के पास ग्रेटर नोएडा में मोक्ष प्राप्त करने के लिए। हमने कहा मोक्ष चाहिए, तो वो कहता मुझे 2 लाख लाइक्स चाहिए अपनी वीडियो पे बाबा का। मैं कहा तू इस चक्कर में फंसा हुआ, हम तेरे पास मोक्ष मांगने आए थे। मैं नाम नहीं ले सकता बाबा का, शायद कामरा भी पसंद करता हो उसको। नहीं, समझ गए हम सब। कामरा ने बाबा भी पकड़ा था तो यूपीएससी वाला बाबा पकड़ा था ना। इतना बड़ा देश है, इतने लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, जो भी है, पूरा गोरख धंधा जो भी है। अभी रनिंग टॉप 5 बाबा कौन है? निर्मल बाबा का टाइम आउट हो चुका है बहुत पहले, राधे माँ का भी आ गया डाउनफॉल, अब रिटायरमेंट पे ये मामला। अभी एक आपके पुकी बाबा जो मेंशन, अपने पीले बाबा जो है ना, प्रेमानंद, पीले वालों का एक्चुअली काफी वो फॉलोइंग है यार। पर अभी क्या, पीले वाले बाबा का खुद का सोशल अकाउंट भी नहीं है, पता है? उनका वर्ड ऑफ माउथ बहुत क्रेजी है। उन लोगों का मीम पेज वर्जन होता है ना कि अनोनिमस लोग क्लिप काट के चला रहे हैं बस शॉर्ट्स पे। लिबरेटेड हाउसवाइफ्स पे कोई होल्ड जमा लिया है, वो जो अपने 40s 50s में। वेरी डिवाउट फॉलोअर्स आई वुड नेवर, एंड एवरीबॉडी क्लेम्स कि नहीं ये बाकियों की तरह नहीं है। बीच में राज कुंद्रा गया था उनको किडनी देने,
पूनम पांडे जी भी गई थी बीच में, लोग चौंक गए। उनको जानकारियां भी कोई प्रॉपर नहीं दे रहा भाई। जैसे अभी रिसेंटली है ना, डीयू का जो प्रेसिडेंट है आर्यमन मान, ये भी गया था वहां पर। उसका पिता जो है वो बहुत बड़ा शराब कारोबारी है, ताकि बच्चों को गाइडेंस दो महाराज जी। तो प्रेमानंद जी बोलते हैं नशे से दूर रहो। अब उसके बाप ने नशा बेच बेच के उसको इसका इलेक्शन फंड किया है, उसको बोल रहे नशे से दूर रहो। तो गाइडेंस भी बहुत अजीब क्रेजी बात है, क्योंकि कोई भी बाबा जो प्रवचन वगैरह भी देता है उसमें कोई क्रेजी बात नहीं बोल रहा है। इंसान और इंसान में फर्क मत करो। ये बात सुनने के लिए वहां पे आपके लाखों में लोग इकट्ठे होते हैं, आपकी बहुत ज्यादा वो हो जाती है। बात ये है कि आपने टिकट प्राइसिंग अलग करके इंसान और इंसान में फर्क कर दिया है पहले। मैं वो अक्षय समझा देता हूँ क्या होता है, लेकिन वो चीज आप अगर समझना चाहेंगे इसको। बिल्कुल बिल्कुल। 700-800 लिबरल्स हैं, उनको पता है कि मोदी और भाजपा अच्छे नहीं है, गंदे काम कर रहे हैं, देश को नष्ट कर रहे हैं, उनको पता है, वो कन्विंस्ड हैं। लेकिन फिर भी ये बात वो कामरा के मुंह से सुनने के लिए आते हैं 1500 रुपए देके। 999 भाई, 1500। 999 जो भी है प्राइस। तो आपको भी पता है कि हाँ ये चीज है भाई, अच्छे कर्म करो, माँ बाप की सेवा करो, और जो है विवेक अग्निहोत्री की फिल्में मत देखो, ये सब एक कॉमन है। तो इसलिए जो है ना, लेकिन लोग फिर भी जाते हैं बाबाओं के पास। ट्रू है यार, कोई क्राइटेरिया नहीं है ना, एंट्रेंस है नहीं कुछ। कोई भी एक रैंडम अतरंगी चीज कर दो 50% से कम कपड़े पहन के, दिस क्वालिफाइज एज अ बाबा। बाबा की नजर पड़ जाएगी आपके ऊपर या करण जौहर की पड़ जाएगी। भाई वो वाला बाबा मेरे को बहुत अच्छा लगता था। बीच में था ना वो लड्डू मुत्या करके एक गाना आता था। वो आके वो पंखा, पहले पूरा पंखा रोकता है और फिर उसके बाद आशीर्वाद देता है। भाई ये आइटम तो अवरे लड्डू मुत्यार। ये सोच भी नहीं रहे भाई बोलने से पहले। आप देखो ना, जो बाबा है ना, अब उनके स्तन लटक रहे हैं, उनका पेट बाहर निकला हुआ है आधा किलोमीटर, वो नंगे बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं लड़कियों को छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। मतलब आप एक बार अपने दिमाग में तो रिपीट कर लो सर, आप बोल क्या रहे हो सर? आप खुद नंगे बैठे हुए, आपने बनियान तक नहीं पहनी हुई सर। आप कौन से बाबा को सुन रहे हो जो आप ऐसे बैठे हुए? ये होता है ना वो कि when my therapist says that she is also seeing a therapist। मेरे बाबा का भी कोई बाबा है? Mayor, I beg you, let me eat the cow dung. It has healing properties. And I love you, Kash Patel. He's protecting the Epstein victims, but, you know, so what? At least we got an Indian in there, right? Cow is not no ordinary animal. No. Cow is divine mother. Her milk is Amaret, nectar from heaven. Her urine, Gomutra, is purest medicine straight from the gods. भाई कौन है ये टेक्सास जो है भाई, अमेरिका का गोरखपुर है। पहली बात तो ये है। गोरखपुर की तुलना तो टेक्सास से ही हो सकती है। इंग्लिश वर्जन ऑफ प्रेम भाई। पर ये कॉमेडियन काउंसिल मीटिंग में कैसे, हमारे वाले के तो समन निकल रहे हैं। अमन की आशा से समन की आशा तक कर लिया हमने। दमन की आशा मोदी ने रखी हुई है। चारा घोटाला टू भाईचारा घोटाला। थैंक यू सो मच राहुल फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू अक्षय, राहुल भाई। थैंक यू राफेल, थैंक यू अमया।